बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में एक जगह है जहाँ कहने को तो तोहफे रखे जाते हैं, लेकिन हकीकत में वहाँ तोहफे नहीं, फाइलें होती हैं। ऐसी फाइलें जो वक्त आने पर मर्जी के शख्स को बचा भी लेती हैं और किसी नापसंदीदा शख्स का पत्ता साफ करने की भी पूरी पूरी ताकत रखती हैं, यानी कानून के ऊपर एक और बड़ा क्वेश्चन मार्क। और पाकिस्तान के इस नेशनल स्टोर रूम का नाम है तोशा खाना। बाजार एक सरकारी स्टोर है, मगर हकीकत में यह ताकतवर लोगों के हाथों में एक रिमोट कंट्रोल होता है। कोई वाज़ेह कानून नहीं, कोई एक जैसा असूल नहीं, बस जिसे काबू में रखना है उसका माजी खोल लो और उसको पकड़ के जिस तरह मर्जी तोड़ मरोड़ दो, और जिसको आपने बचाना है उस पर खामोशी से पर्दा डाल दो। सालों तक यहाँ से तोहफे लिए गए, फायदे भी उठाए गए, मगर उनमें से कोई भी हिसाब या अकाउंटेबिलिटी की जद में नहीं आया। जिससे एक बात समझ में आती है कि माजी में तोशा खाना इसलिए नहीं खोला गया क्योंकि उस वक्त के हुक्मरानों के खिलाफ करप्शन के इतने केसेस थे, बदअनवानियों, फ्रॉड और 2 नंबरी के इतने केसेस मौजूद थे कि उन्हें इस हथियार तोशा खाना को खोलने की जरूरत ही पेश नहीं आई। लेकिन जब एक ऐसा वजीर आजम इस मुल्क को मिला कि जिसके खिलाफ करप्शन का एक भी वाज़ेह केस मौजूद नहीं था, और जो बाजार शरीफ और ईमानदार और गरीब परवर हेड ऑफ स्टेट था, तो उसको दबाने के लिए कुछ और ना मिला तो अचानक तोशा खाना याद आ गया, और ये दूसरी बार याद आया। तो क्या कौम को यह सबक दिया जा रहा है कि इस मुल्क में इक़्तिदार सिर्फ उन्हीं को मिल सकता है जिन्हें करप्शन के जरिए काबू में रखा जा सके, यानी कि करप्शन करो और इक़्तिदार तक आओ। क्योंकि इससे ये तासुर ही जाता है कि इस मुल्क के मालिकों को सिर्फ इस वतन अजीज पर अपनी मलकियत प्यारी है। इस कौम के लिए एक अच्छा, इंसाफ पसंद, मुहिब वतन हुक्मरान हरगिज नहीं प्यारा, क्योंकि वो इंसाफ और कानून की बात करेगा, और इसमें बहुत सारी मुकद्दस गायें आ जाएंगी जो बुरी तरह फंस जाएंगी। तोशा खानों को इस तरह सिलेक्टिव मैनर में अपनी मर्जी के ऑफिसर्स पर एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना यकीनन इस सिस्टम पर एक और सवालिया निशान है। सवाल ये नहीं कि कानून हरकत में क्यों आया, सवाल ये कि इतनी देर बाद क्यों आया और सिर्फ एक ही तरफ इसका झुकाव क्यों होता है। एज ऑलवेज इस मुल्क की तारीख गवाह है कि इस तोशा खाना से ज्यादा फायदा उठाने वाले हमेशा बाइज्जत निकलते रहे हैं। क्या इसकी वजह ये थी कि वो सब कॉम्प्रोमाइज हो जाते थे और अब की बार कोई कॉम्प्रोमाइजिंग वे आउट नहीं मिल रहा तो आप शायद पैनिक कर गए हैं? और इस सब पर अगर कोई सवाल पूछने की जसारत कर ले आपसे तो उस पर झट से गद्दारी का लेबल लग जाता है। अगर ऐसा सब कुछ हो तो समझ लें कि मसला एक शख्स का नहीं बल्कि एक फरसूदा और गले सड़े निजाम की बका का है। ऐसा निजाम जिसमें आला तरीन ओहदेदार तो आसाइशों से भरी जिंदगी गुजार लेते हैं और बना लेते हैं अपने बच्चों के लिए बड़ी अच्छी वेल प्लान और लग्जरियस लाइफ को प्लान कर लेते हैं वो, लेकिन इस मुल्क के गरीब अवाम की किस्मत में महरूमी और लाचारी ही रह जाती है, जो हम पिछले 78 ईयर से विटनेस कर रहे हैं। आज हम किसी शख्सियत की दफा नहीं करेंगे, आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि तोशा खाना एक कानून है या एक हथियार, क्योंकि आज इसी कानून या हथियार की जद में इमरान खान खड़ा नजर आ रहा है। हाल ही में इमरान खान को तोशा खाना केस में 17 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। अदालती फैसला अपनी जगह, लेकिन अवाम के जहन में एक ही सवाल घूम रहा है, क्या ये इंसाफ है या कोई एक ऐसी मिसाल सेट की जा रही है, क्योंकि तोशा खाना कोई नया कानून नहीं है, कोई नया मामला नहीं है और ना ही पहली बार इस्तेमाल हुआ है। फिर ऐसा क्या हुआ कि इस बार इतनी सख्त और इतनी तेजी से सजा सुनाई गई है? इस फैसले पर, सजा के ऊपर जहां सवाल उठाए जा रहे हैं, वहां अदालती अमल ने भी एक बार फिर हैरान कर दिया सबको। एक हाई प्रोफाइल केस का जिसमें कौमी सतह का लीडर है, एक सियासी रहनुमा है, उसके बावजूद कार्रवाई में ऐसी उजलत और ऐसी तेजी दिखाई जैसे कोई मामूली नोयत का मुकदमा निपटाया जा रहा है। हमारे लीगल एक्सपर्ट्स भी इस बात पर सवाल उठा रहे हैं, क्या फ्रीकैन को मुकम्मल तौर पर सुनने के बाद ये फैसला जारी किया गया? क्या दफा का एक इफेक्टिव और भरपूर मौका दिया गया, या फैसला पहले से तयशुदा था जिस पर सिर्फ मोहर लगाना बाकी रह गई थी? जब अदालती कार्रवाई में तहम्मुल, तफसील, शफाफियत, बिल्कुल क्लियरेंस नजर ना आए तो फिर फैसला सिर्फ कागज का एक ऐसा टुकड़ा होता है जिस पर अदालती स्टैंप लगी होती है। और इस फैसले पर तो खुद जज साहब ने अपना नाम भी लिखना मुनासिब नहीं समझा। शायद फैसला उनकी तरफ से होता तो वो नाम भी लिख देते। बस जज से 17 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी। ऐसे फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड टाइप इंसाफ से आप अवाम के दिल में इस सिस्टम के लिए मजीद नफरत पैदा करने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे। खुदारा अवाम के दिलों से इतना ना गिरे। ये मुकदमा किसी जेब कुतरे का नहीं था, ये एक कौमी सतह के लीडर का केस था। फिर कार्रवाई में ऐसी जल्दी क्यों दिखाई गई कि फ्रीकैन को मुकम्मल तौर पर सुने बगैर फैसला सुना दिया गया? रूल ऑफ लॉ, इसका मतलब होता है कि एक कानून सबके लिए, जिसमें कोई पसंद और नापसंद नहीं होती, कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। लेकिन जंगल लॉ में कानून कमजोर के लिए होता है और ताकत ताकतवर के लिए होती है। जब अवाम देखती है कि एक तरफ एहतसाब है और दूसरी तरफ खामोशी, तो वो सवाल करते हैं, क्या कानून वाकई में ब्लाइंड है या इसे डायरेक्शन दी जा रही है? पाकिस्तान की तारीख में प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, जनरल्स,
ब्यूरोक्रेट्स सब ने तोशाखाना से तोहफ लिए हैं, कुछ ने कम कीमत पर, कुछ ने तो डिक्लेयर ही नहीं किया, उन तोहफ को डिक्लेयर ही नहीं किया लिस्ट में। लेकिन ना कभी ऐसी मिसाल बनी, ना ऐसी सजाएं हुई। तो फिर अवाम ये सवाल क्यों ना करें? सवाल तो खुद आप अवाम के ज़हनों में डाल रहे हैं। एहतसाब की इतनी पैथेटिक और सिलेक्टिव पिक्चर जब आप खुद अवाम को देंगे तो अवाम के दिलों में आपके लिए कोई मोहब्बत या इज्जत बढ़ेगी नहीं। बस आपका जोर इसी चीज पर है कि कोई बोले ना, कोई सवाल ना करे हमसे। सवाल करना जुर्म नहीं, ये जमहूरियत की एक पहली ईंट होती है, लेकिन आपने तो इसकी बुनियादें ही हिला के रख दी हैं। जब किसी भी मुल्क में फैसला चंद हाथों में आ जाए और अदारे इंडिविजुअल्स के ताबे हो जाएं और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को खतरा समझा जाए, तो वहां खौफ ने कानून को ओवरशैडो कर लिया है। ये समझ आए आप। ये बात किसी एक ओहदे की नहीं है, बात पावर कंसंट्रेशन की है। और अगर आप हिस्ट्री उठाकर देख लें तो ये बात मानेंगे कि जब जब ताकत का तवाज़ुन बिगड़ता है तो सबसे पहले निशाना अवाम का महबूब लीडर ही बनता है। इमरान खान परफेक्ट नहीं, गलतियों से पाक नहीं, 100 किस्म की उसमें गलतियां होंगी, कोताहियां होंगी, लेकिन उसने अपनी कौम को सवाल करना सिखाया। हक सच पर बहादुरी के साथ एक फर्म स्टैंड किस तरह लिया जाता है, ये उसने अपनी कौम को सिखाया। उसने उस ताकत की गलत, गैर आईनी और गैर कानूनी पॉलिसीज को चैलेंज किया जिससे उसका मुकाबला बनता ही नहीं था। अवाम जो आज काबू में नहीं आ रही है, थोड़ा बहुत बोलना सीख गई है, अब इसी चीज से ताकत को सबसे ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है। ये वीडियो किसी एक शख्स के हक में नहीं है, ये वीडियो कानून की बराबरी के हक में है। अगर कानून सबके लिए बराबर नहीं तो फिर वो कानून ही नहीं है, सिर्फ ताकत का एक हथियार है जिसे ताकतवर अपनी मर्जी से इस्तेमाल करे, जिस पर मर्जी। ये कल को आपकी बारी भी आ सकती है या किसी की भी बारी आ सकती है। ऐसे हथियार के खिलाफ आवाज उठाना हर पाकिस्तानी का एक फंडामेंटल राइट है, क्योंकि इस बात से तो कोई इख्तलाफ नहीं करेगा कि इंसाफ सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, इंसाफ का तराजू सबके लिए बराबर होना चाहिए। याद रखिए, मुल्क इंडिविजुअल से नहीं अदारों से चलते हैं, और अदारों की साख की हिफाजत करना ये सबसे ज्यादा फर्ज उन पर आयद होता है जो अदारों में आला ओहदों पर बैठे हैं। क्योंकि आप आज हैं, कल नहीं होंगे, लेकिन हमारे मुल्क और इन अदारों ने इंशाल्लाह रहती दुनिया तक कायम रहना है। इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।